आईसीसी ट्रॉफी तो दिला नहीं पा रही है, लेकिन जुर्माना ठोकते ठोकते चली जा रही है। आईसीसी को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान ने ट्रॉफी दी तो दी क्यों नहीं, लेकिन आईसीसी भाई जिस तरह से जुर्माना लगा रही है ना, उससे हमें तो एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि आईसीसी पैसा लेने के लिए तो तैयार है, लेकिन ट्रॉफी देने के लिए तैयार नहीं हो पा रही है। हाँ, आईसीसीआई से कुछ नहीं मतलब है, आईसीसी उसका जिस तरह से मेन अध्यक्ष है ट्रॉफी का, लेकिन जब जुर्माना लगा सकते हो तो अपना हक भी दिखाया जा सकता है। वैसे पाकिस्तान निठल्ला चोर है तो उसे क्या किया जाए, लेकिन हाँ, चंद दिनों जैसे 14 सितंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था, उसमें कुछ चाहे पे हारिस रऊफ हो या सूर्य कुमार यादव द्वारा बोले गए सब शब्द, भाई आईसीसी ने अब फैसला सुना दिया है। हाँ, जो लोग कहते थे कि भारत में ही फैसले 5 से 6 साल 7 साल चलते रहते हैं, लेकिन आईसीसीआई को भी कंफर्म करने के लिए भाई जिस तरह से सितंबर से अक्टूबर नवंबर यानी कि 1.5 महीने का समय लगा हुआ है कंफर्म के लिए कि भाई हारिस रऊफ या सूर्य कुमार यादव दोषी भी थे या ऐसे ही जुर्माना ठोक दिया जाए, ऐसा तो नहीं कंफर्म हो पाया है, लेकिन अब आईसीसी ने कंफर्म कर दिया है। हाँ, हारिस राव के लिए भी जिस तरह से फांसी वाली सजा सुना दी है और सूर्य कुमार यादव जिस तरह से राजा वाली सजा सुनाई है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। हाँ, पाकिस्तान के जाने मानी हस्तियां यानी पाकिस्तान के लोगों के लिए, हमारे लिए तो भाई जीरो है हारिस राव। हाँ, हारिस राव के लिए जो अभी पाकिस्तान वर्सेस दक्षिण अफ्रीका के जिस तरह से मैच चल रहे हैं, उसमें हारिस रऊफ भाई 2 मैचों के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। हाँ, वनडे सीरीज के लिए मैं मानता हूं बड़ा टूर्नामेंट होता है उसके लिए सस्पेंड करते तो ठीक है। अब दक्षिण अफ्रीका के लिए वनडे सीरीज में मिस करना हारिस रऊफ के लिए, पाकिस्तान तो बल्ले बल्ले मजा कर रहा होगा कि भाई कोई बात नहीं। वैसे 3 वनडे सीरीज खेले जाने हैं जैसे पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका के बीच, उसमें 2 मैच अब नहीं खेल पाएंगे हारिस राव। ये आईसीसीआई द्वारा जो लगाया गया हमारे हिसाब से फांसी वाला शब्द हारिस राव के लिए है, लेकिन हारिस राव जिस तरह से अब 2 मैचों के लिए सस्पेंड कर दिए गए, उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ के चलते हुए मैच में आप शब्द बोले थे, तभी जिस तरह से आईसीसीआई ने उन पर जुर्माना भी लगा दिया है। अब वही बात करते हैं हमारे जाने माने चाहता जिस तरह से एशिया कप के चैंपियन सूर्य कुमार यादव की। हाँ, सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से पहला मुकाबला हम जिस दिन जीते थे, उस दिन सूर्य कुमार यादव बाद में जैसे ही इंटरव्यू देते हुए नजर आए, वैसे टीम इंडिया के लोग भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच तो बायकॉट करते हुए नजर आए थे, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही जिस तरह से भारत जीता था, उसके बावजूद बाद जिस तरह से सूर्य कुमार द्वारा इंटरव्यू में बोले जाने की वजह से उन्हें भी जिस तरह से 30% का जुर्माना लगाया हुआ है। आईसीसीआई ने जिस तरह से फैसला तो बढ़िया सुनाया है, क्योंकि आईसीसीआई द्वारा जिस तरह से जैसा के नियम पारित होने के बावजूद नियम वो भारत के खिलाफ कैसे जा सकता है। हाँ, सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से अपनी इंडियन आर्मी को ये पहली जीत डेडिकेट करते हुए जिस तरह से उनका समर्थन किया था, उनका उत्साह बढ़ाया था, क्योंकि जिस तरह से हमने पहलगाम हमले में जिस तरह से 26 मासूमों की जान गई थी इन पाकिस्तान निठल्लों की वजह से, भाई उसी का दर्द हमारे अंदर बैठा था। लेकिन फिर उसका हम जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चला के उनको भारतीय सेना द्वारा मनोबल बढ़ा के सूर्य कुमार यादव ने पूरे 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीता था। दिल ही नहीं, पूरा भारत जीता था। मतलब एशिया कप में तो हम चैंपियन बने ही बने थे, लेकिन बाद में जैसे ही लोगों ने के द्वारा कंट्रोवर्सी की जा रही थी, भाई इनसे मत कराओ मैच या भाई इनसे मत खेलो, लेकिन भाई एसीसी जिस तरह से लगा हुआ था कि भाई जिस तरह से मैच तो होगा, लोगों ने बाइकआउट भी किया था। बहुत सारे लोग हैं जो भाई देख ही नहीं रहे थे। मतलब जहां पर एसएससी यहाँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचों में प्रॉफिटेबल रहता है अपने आप को,
अब अगर लोग भारत के जिस तरह से उसी मैच को बाइकआउट कर दें तो भाई एसीसी का नुकसान में ही रहेगा। अब वो नुकसान कहां से निकालेगा, कहीं से तो निकालेगा निकालेगा। हाँ ये वही वजह रही जो सूर्य कुमार यादव पे भाई एक बार 30%, एक बार 50% का जुर्माना लगाया गया है। उनके साथ और जो खिलाड़ी रहे, मतलब जैसा कि जिस तरह से अर्शदीप सिंह का जो ये वाला अंदाज था, ये वाला भाई वो उनके पर भी वार्निंग उनको देते हुए नजर आई आईसीसी कि भाई अगर आगे से ऐसा किया तो भाई तुम्हारे पर भी जुर्माना लगा दिया जाएगा। वहीं जिस तरह से शहबाजाद पाकिस्तान के उनको भी वार्निंग देते हुए नजर आए, शहबाजता ही जिस तरह से ऐसे ऐसे करते हुए नजर आए थे। ये सब दोषी पाए गए हैं आईसीसीआई द्वारा, अब कंफर्म हुआ है क्योंकि मैच तो हम सितंबर में खेले थे, अब ये नवंबर में चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जिस तरह से आईसीसीआई से मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ कि भाई जो हमारी ट्रॉफी, हमारे हिस्से की ट्रॉफी है वो तो कम से कम दे दो। और जिस तरह से पाकिस्तान चोरी पे चोरी करते चला जा रहा है, और पाकिस्तान इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला भाई 16 नवंबर को भी जिस तरह से फिर रख दिया गया है। अब ये छोटे लेवल पर है वो तो बात सही है, लेकिन जिस तरह से ये जुर्माना आईसीसीआई द्वारा लगाया गया है आपके हिसाब से सही था? वो हमारे हिसाब से चलता तो भाई सिर्फ पाकिस्तान पर ही लगाया जाता, खिलाड़ियों पर। लेकिन आईसीसीआई ने कहा किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, वैसा ही किया है भाई लोगों कि आईसीसीआई ने भाई जिस तरह से एक तरफा फैसला नहीं सुनाया है, और हमें तो लगता है एक तरफा ही फैसला है। अब पाकिस्तान के हिसाब से एक तरफा फैसला ये नहीं हो सकता है। हाँ अब देखने वाली बात है, आईसीसी से एक ही गुजारिश है भाई, जिस तरह से जुर्माना तुमने खिलाड़ियों को दोषी तो ठहरा दिया, एक बार जिस तरह से ट्रॉफी भी दिला दो। क्या बात है, अभी हमारी एशिया कप की चैंपियन बनी हुई टीम भाई ट्रॉफी नहीं दिला पाए हो, और तुम जिस तरह से आईसीसीआई द्वारा जिस तरह से जुर्माना ठोक दियो। अच्छी बात है, नियम का पालन करना ये खिलाड़ियों के लिए सक्षम रहेगा, लेकिन ट्रॉफी भी तुम्हारे हक में है और एसीसी से कह के तुम उन्हें दिला दो। पीसीबी का क्या, पाकिस्तान के मोहसिन नकवी वो तो चोरी करने बैठे हैं, जो पाएंगे वो चुरा ले जाएंगे। हाँ आपको क्या लगता है जिस तरह से आईसीसीआई द्वारा जुर्माना लगाए गए ये सही था या गलत था? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।